आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बच्चों जैसा कि अभी हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है उसका यूज हुआ था। इसमें बच्चों सॉल्व यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना बच्चों माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको दूसरा एक और तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमारा जो a और b है वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो हमारा 2ab वाला टर्म है जिसके अंदर आपको दो वेरिएबल एक साथ दिखाई देंगे वो वाला टर्म आपका माइनस का रहेगा। जिसके अंदर दो टर्म जैसे वेरिएबल a और b एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये टर्म आपका माइनस का रहेगा। ये आपको मतलब कि हिंट या पहचान याद रखनी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। इस फॉर्मूले को यहाँ ऊपर लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आइए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस 6x जो ab वाला टर्म होगा 2ab वाला। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि माइनस का होगा तो इसमें देखो माइनस है तो ये 2ab वाला टर्म है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। प्लस यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हमें माइनस का साइन मिलेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो हम इसको x लेंगे और ये हो जाएगा पूरा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, क्योंकि इसके ऊपर पावर बच्चों 2 है तो हम दो बार इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन में बच्चों 9 है, इसको हम 1 अपॉन में 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन में 3x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों 1, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 3x प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों हम करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इस पे हमने स्क्वायर कर दिया। अब होगा क्या, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3x और जो ये हमारा बीच वाला टर्म होता है जिसको हम ab वाला टर्म बोलते हैं, यहाँ से हमें माइनस के साइन का पता चलता है कि कौन सा साइन लगाना है। और यहाँ पे 1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी को हमें बच्चों दो बार लिखना है, 1 अपॉन में 3x माइनस 1 और 1 अपॉन में 3x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3x और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये हमारे ये वाला टर्म a, ये वाला टर्म हमारा b, तो ये हो जाएगा 3x और ये हमारा b, और बीच वाला जो टर्म होता है बच्चों मतलब ab वाला टर्म, यहाँ से हमें माइनस का पता चलता है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख दीजिए 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 क्योंकि इसके ऊपर दो पावर 2 है। ये हमारा सॉल्व हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है इसको बच्चों हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उस फॉर्मूले को याद रखना बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमको दिया हुआ है, इसको ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस b। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जब आपका a का स्क्वायर माइनस लगा हुआ है बच्चों, माइनस b का स्क्वायर दिया हो तब आप लिखोगे इन्हीं दो डिजिट को, यहाँ पे a और b को एक बार a और b को प्लस में लिखोगे, एक बार a और b को माइनस में लिखोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऊपर यही सारा टाइप है। ठीक है, इसी को हम लेंगे क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना, अभी याद रखना। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 16a स्क्वायर, यहाँ पे केवल a का स्क्वायर है बच्चों, हमें यहाँ पर जितनी भी डिजिट दी गई है सबका स्क्वायर चाहिए। a का मतलब यहाँ पे a दे दिया है तो a का मतलब a से नहीं है बच्चों, a का मतलब है
कि शुरुआत में आने वाला जो भी टर्म है सबका स्क्वायर। तो यहाँ पे 16a² है, तो इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 4। तो यहाँ पे 4 और a, यहाँ पे हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। तो अब इस पूरे टर्म को बच्चों बोला जाएगा a का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर जो 9 है वो 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3b और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये हो गया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में। तो ये रहा मेरा फर्स्ट और ये रहा सेकंड, तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस में 4a प्लस 3b, एक बार ये लिख दिया प्लस में और एक बार इसी को माइनस में 4a माइनस 3b। बच्चों ये हमारा सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ पे 4 है, हमें बच्चों स्क्वायर चाहिए, बात ध्यान रखना है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो ये देखना है कि 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 होता है बच्चों 2 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 25, ये 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हम इसको, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तब क्या करना है? पहले एक बार इसी टर्म को एक बार प्लस में लिखो, फिर इसी को एक बार माइनस में लिखो। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे 49p² है, हमें तो टोटल का स्क्वायर चाहिए। टोटल का मतलब जैसे कि अभी यहाँ बताया, जो भी ये डिजिट दी गई है पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? 7 का, तो 7p इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का, तो 6 स्क्वायर। अभी हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक बार इस टर्म को प्लस में लिखेंगे, एक बार इसी टर्म को माइनस में, फैक्टराइज हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखिए 25x² है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5x का होल स्क्वायर माइनस 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो 4y का होल स्क्वायर। अभी हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a प्लस b, मतलब कि 5x प्लस 4y, इसके बाद 5x माइनस 4y। बच्चों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। इसको फॉर्मूले को हटा देते हैं। यहां पर फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व करेंगे 169। तो बच्चों जैसा कि 8th क्लास में ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का चैप्टर है जो कि आप सबने पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको पता होगा 169 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, अब p की पावर 2 अपॉन और पावर 2, क्योंकि बच्चों हमें पावर में केवल 2 पावर जो है 2 रखनी है, माइनस 121 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 11 का, तो 11q का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया a का, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर बच्चों हम इसको a बोलेंगे, तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a मतलब a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, जो क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट है, सॉल्व हो गया। अब आइए सॉल्व करते हैं 6th पार्ट को। इसमें बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो डिजिट दे दिया यहाँ पे 3 और 12। सबसे पहले तो इसी को बाहर कॉमन लेना है, तो 3 और 12 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x की पावर 4 माइनस 4y की पावर 4। अब जो ये अंदर 3 है, एक बार बच्चों आप इस 5th पार्ट को नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। आपने इसको नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ देखिए ये है, अब इसको थोड़ा इधर से सॉल्व कर देते हैं। 3 ब्रैकेट में जो ये x है हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा a और ये वाला हो जाएगा हमारा b, तो a का स्क्वायर माइनस b का ऊपर ये देखो स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a
प्लस बी, बी का मतलब 2y², एक तो ये हो जाएगा। दूसरा बच्चों x² माइनस 2y², अच्छा दूसरा ये हो जाएगा। इस तरीके से ये बच्चों हमारा सॉल्व हो गया है, 6 पार्ट भी बच्चों हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें किस फॉर्मूले का यूज हुआ था बच्चों, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया कि फैक्टराइज कंप्लीटली, फैक्टराइज करना है कंप्लीट। तो आइए इसमें हमें ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला वही याद रखेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है, हम बच्चों इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 और की पावर 2 माइनस बच्चों ये 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस मतलब a प्लस b और a माइनस b, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आगे देखिए ये x² प्लस 9 ये तक तो ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पे देखिए x² माइनस जो यहाँ पे 9 है, 9 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब वापस इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये x² प्लस 9 ये तो यही रहेगा। इसको आगे ये करेंगे a प्लस b, तो x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है बच्चों। ये इसका कंप्लीटली फैक्टर है। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। यहां पर हम a की पावर 4 को लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर 2 माइनस 16 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 4 का, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये a हो जाएगा और ये वाला हमारा b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा a² प्लस b और a माइनस b, तो a² माइनस 4 ये हो जाएगा। लेकिन a² प्लस 4 बच्चों ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a² माइनस वाले में आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो 4 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ नोट कर देते हैं थर्ड वाले को। आइए इसको आगे इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा a², ये वाला पार्ट यहाँ पे a² प्लस 4 और यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस 4 और ब्रैकेट में a प्लस 2 a माइनस 2, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए बच्चों सॉल्व करते हैं अपने इस थर्ड पार्ट को, ठीक है। आप इतना इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को, रफ कर देते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट को रफ कर देते हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, इसको यहां नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 9x² प्लस 42x प्लस 49 का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 4। अब इसको यहां से हटा देते हैं। आइए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। बट जो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक बार आप इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे वो उसी मेथड का है। अब आइए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। तो ये जो 9 है बच्चों, 9 को हम बच्चों 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 42x प्लस 49 को हम 7 का स्क्वायर, क्योंकि 49 बच्चों 7 का स्क्वायर ही होता है, और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं y की पावर 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बच्चों ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3x और यहाँ से प्लस का साइन, जो बीच वाला टर्म है यहाँ से प्लस का साइन है और यहाँ से ले लेंगे 7, ये हो जाएगा 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अभी जो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आए थे ना, ये वो क्वेश्चन है।
तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा y की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, ये पूरा हो जाएगा a, तो बोलेंगे a का स्क्वायर माइनस ये पूरा का टर्म हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 7 और प्लस y स्क्वायर। बच्चों ये तो हो गया एक टर्म। दूसरा ये हो जाएगा 3x प्लस 7, ये तो हमारा a है, अब माइनस b, तो माइनस में y स्क्वायर, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वेरिएबल मतलब वेरिएबलों को वैल्यू दी जाती है, तो 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7, इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। इसमें यहाँ पे हमें वही a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर दिया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। जो भी ये दिया गया हमको, इसके पार्ट्स दिए गए हैं बच्चों, 12 पार्ट्स हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में 12 पार्ट्स, इन सबको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने से पहले मैं बता दूं, अब तक जितने भी आपने फैक्टराइजेशन के सवाल किए हैं, ठीक है, उन सबसे ये अलग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चों बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी ये आपको दिया गया है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इस पूरे जो भी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर आपकी 2 है। जैसे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर बच्चों 2 है, सबके ऊपर हाईएस्ट पावर आपको 2 मिलेगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने का बच्चों अपना एक अलग मेथड होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चों, जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जब भी हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो स्क्वायर वाला टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, इसमें ये दोनों टर्म बच्चों जिनके साथ में x जुड़ा हुआ है इनको बोलते हैं वेरिएबल। और जो केवल नंबर लिखा हुआ है, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। ये वाला बच्चों हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, जो हमारा 5 है, 5 को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। इन दोनों को बोलेंगे वेरिएबल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हो गए वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो सबसे पहले चेक करोगे कि जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर मींस स्क्वायर वाला टर्म जो है, इसके साथ कोई डिजिट तो नहीं है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो आप सीधा जाओगे इस कांस्टेंट टर्म पर। जब यहाँ पे चेक कर लोगे कोई डिजिट नहीं है तो आप जाओगे कांस्टेंट टर्म पर। इस कांस्टेंट टर्म को ऐसी 2 डिजिट में ब्रेक करोगे। ऐसे 2 डिजिट में ब्रेक मींस तोड़ दोगे कि उन 2 डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 आए, 2 डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए, 5 आए। यहाँ देखिए 5 आए, और प्लस करें तो 6 आए। इस वाले साइन को देखते हुए ये वाला साइन जो बताएगा वो करना होगा कि प्लस करने पर 6 आए। ठीक है, तो आप सोच के बताइए वो डिजिट क्या होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और प्लस करें तो 6 आए। तो बच्चों वो हो जाएगा 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई 1 करोगे, ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो बच्चों 5 आएगा, 5 की 1 के साथ प्लस करोगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, तो वो नंबर है हमारे पास 5 और 1। तो आइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में जो बच्चों अभी ये 6 है, आपको जो ये 6 दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर जो 2 नंबर नए आए उनको रखना है 5, और ये वाला साइन प्लस का लेंगे प्लस 1, और बाहर इसके x प्लस 5। बच्चों देखिए इस इक्वेशन में कितना चेंजमेंट हुआ है। केवल हमने इस 6 की जगह पर ये वैल्यू रखी है जो हमने नई अपने दिमाग से सोच कर यहाँ पे रखी है। ठीक है, बाकी सारा सेम है। अब होगा क्या आगे, एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो ये x है इसकी मल्टीप्लाई इनके अंदर वाले टर्मों में हो जाएगी। तो 5 के साथ x की मल्टीप्लाई होगी तो 5x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, जैसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ऐसे x 1 जा x हो जाएगा।
प्लस 5। अब आपके पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो जब भी आपके पास 4 टर्म हो तो बच्चों 2 को एक साथ सॉल्व करोगे, 2 को एक साथ। इन दोनों टर्म में आप बताइए कि क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में x है, तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे डिजिट नहीं है, तो डिजिट भी कॉमन नहीं आएगी। बच्चों जब ऐसी सिचुएशन बने कि कोई भी कुछ भी कॉमन ना आए तो वहां पे कॉमन आएगा बच्चों 1। आप 1 लिखोगे और अंदर वही डिजिट लिख दोगे x प्लस 5। ठीक है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो जो भी आपके ब्रैकेट के अंदर डिजिट आएंगी वो दोनों ही सेम होंगी, दोनों ही विद साइन सेम होंगे। अगर आपकी दोनों ही डिजिट सेम होती है ब्रैकेट के अंदर वाली तो समझना कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने सॉल्व की है ठीक है। अगर सेम नहीं आए तो समझना कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। अब होगा क्या, इन दोनों देखिए यहाँ पर भी ये है, यहाँ पे भी ब्रैकेट दोनों ही सेम है, इसको कॉमन ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अब जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से देखिए इस वाले टर्म में देखिए, यहाँ से जब हमने x प्लस 5 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा x। यहाँ से मैंने x प्लस 5 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5 आंसर। इसको इस तरीके से फैक्टराइज किया जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक, ये है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप स्क्वायर वाले टर्म पर एक बार नजर मारेंगे और ये देखेंगे कि क्या इसके पास कोई डिजिट तो नहीं है। तो अभी इसके पास कोई डिजिट नहीं है। जब इसके पास कोई डिजिट नहीं है तब सेकंड स्टेप जो है हमारा कांस्टेंट टर्म पर आना है, सबसे लास्ट में मिलेगा वैसे तो। ठीक है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन में आगे पीछे कर देता है। तो कांस्टेंट टर्म को आप पहचानना है, रटना नहीं है कि इसके साथ में कोई भी A to Z का कोई भी लेटर नहीं होगा, सिर्फ नंबर लिखा होगा। ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। अब हमें आना है कांस्टेंट टर्म पर, और कांस्टेंट टर्म को ऐसी 2 डिजिट में ब्रेक करना है। ध्यान से सुनना, कांस्टेंट टर्म को, इस 6 को ऐसी 2 डिजिट में ब्रेक करना है कि उन 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए, प्लस करें तो 5 आए। तो बच्चों वो डिजिट हमारी हो जाएंगी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे देखिए कितना चेंजमेंट होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, प्लस जो हमारा ये 5 है, इस 5 की जगह जो नए नंबर आए उनको रखना है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर रखेंगे, उसके बाद छोटा। तो 3 ये वाला साइन बच्चों आएगा प्लस, और बाहर x प्लस 6। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे मतलब बीच में कौन सा साइन रखें, तो जो ये वाला साइन होता है वही साइन हमें यहाँ रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो बच्चों जो x है x की अंदर वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4 टर्म आ गए। 4 टर्म जब भी आए तो 2 को एक साइड सॉल्व करना, 2 को एक साथ सॉल्व करना। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, दोनों में ही x दिखाई दे रहा है तो x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x की पावर 2 है जिसमें से एक x हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस, यहाँ पे बचेगा 3 और जो x है वो हम बाहर ले चुके हैं प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे डिजिट है, तो 2 और 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो ये कॉमन आ गया। अंदर बचेगा x प्लस 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। देखिए एक बार ब्रैकेट के अंदर दोनों ही जगह पे डिजिट सेम है, यानी कि इक्वेशन ठीक है, यहाँ तक मैंने सही किया है। अब क्या करेंगे, दोबारा से कॉमन लेंगे क्योंकि देखो यहाँ भी कॉमन, ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 3 हमने ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों x प्लस, यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि ये दोनों बाहर आ गए। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपको स्क्वायर वाला टर्म देखना है कि यहाँ कोई नंबर तो नहीं है, नहीं है। अब फिर जाना है आपको कांस्टेंट टर्म पर, इस पर आना है। अब इस कांस्टेंट टर्म को ऐसी 2 डिजिट में ब्रेक करना है कि उनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 35 आए, और इस वाले साइन को देखने पर अब क्या है यहाँ पे माइनस, माइनस करने पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो माइनस करने पर बच्चों 2 आए। ऐसे फटाफट कोई 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करें तो 35 आए और माइनस करें उन्हीं 2 नंबर को तो 2 आए। आप बोलोगे 7 5 जा 35,
7 और 5 वो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, और 7 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो बच्चों 2 आएगा। तो यहाँ पे वो दो नंबर हो गए हमारे एक्स स्क्वायर प्लस, अब उन्हीं दो नंबरों को यहाँ पे 2 की जगह पे रखना है, 7 माइनस 5 एक्स माइनस 35, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर इनकी एक्स की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस का 5x माइनस का 35। यहाँ से चार टर्म हो गए 1 2 3 4, दो को एक साथ सॉल्व करते हैं, इस इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आएगा, तो बच्चों x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 7। यहाँ पे देखिए माइनस दोनों के अंदर है तो माइनस कॉमन ले लिया, 5 और 35 5 के टेबल में आते हैं, तो ये हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x। अब बच्चों ध्यान से सुनना फिर से, माइनस दोनों में था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर अब माइनस की जगह बच्चों प्लस हो जाएगा। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया है बाहर तो अब अंदर प्लस हो जाएगा, और 5 के टेबल में 35 आता है बच्चों 7 बार में, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों ही डिजिट सेम है। अब दोबारा से हमें फिर कॉमन लेना है, यहाँ देखिए यहाँ भी x प्लस 7 है, यहाँ भी x प्लस 7 है, तो दोनों में से हम यही वाला टर्म कॉमन ले लेंगे x प्लस 7, तो अंदर बचेगा यहाँ से बच्चों x और यहाँ से बचेगा 5, ये बच्चों हमारा फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर, दो फैक्टर आ गए। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व करते हैं इसका आगे के क्वेश्चन। आप एक बार इसको नोट कर लो, ये रफ करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो सीधा जाएंगे कांस्टेंट टर्मों पर। कांस्टेंट टर्म है हमारा 15, इस 15 को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करेंगे बच्चों कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, और इस वाले साइन को देखते हुए माइनस करने पर बच्चों 2 आए। बताइए क्या होंगे नंबर, तो आप बोलोगे वो नंबर होंगे 3 5 जा 15, मतलब 3 और 5 कि 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 3 और 5 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो आइए वही नंबर रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 5 माइनस 3 माइनस बच्चों ये वाला साइन यहाँ पे आएगा बीच में x माइनस 15, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बच्चों। अब एक बार अब फिर ध्यान से देखिए अब की बार यहाँ पे भी माइनस है, तो जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इधर से तो माइनस की मल्टीप्लाई इस अंदर वाले टर्म में होगी, और इधर से x की मल्टीप्लाई अंदर वाले टर्म में होगी। तो माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो जो भी साइन की वैल्यू होती है उसका अपोजिट साइन हो जाता है। जैसे जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और इधर से x 5x, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी बच्चों, ये हो जाएगा प्लस 3 और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 3x माइनस 15। हमारे पास चार टर्म है, दो को एक साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5, यहाँ से प्लस का देखिए 3 और 15, 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों ही जगह पर डिजिट मेरी सेम है। अब यहाँ से फिर से कॉमन लेंगे इन दोनों को, x माइनस 5, तो अंदर बचेगा x प्लस 3। ये बच्चों फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका स्क्वायर वाला टर्म चेक करेंगे कि यहाँ कोई नंबर तो नहीं है, यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं है, तो सीधा जाएंगे कांस्टेंट टर्म पर। इस कांस्टेंट टर्म को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस करें तो 4 आए, प्लस करने पे बच्चों 4 आए, तो वो नंबर होंगे 3 1 जा 3। 3 की जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 के साथ प्लस करेंगे, साइन देखो प्लस का है, प्लस करेंगे तो बच्चों 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वही नंबर आ जाएंगे 3 प्लस 1 बाहर x प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो यहाँ देखो माइनस का साइन है, तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, इधर से x की मल्टीप्लाई होगी, तो जब भी माइनस की मल्टीप्लाई की जाती है तो जो भी डिजिट है, जैसे ये डिजिट जिस भी साइन की है अंदर उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x 1 जा x माइनस का प्लस 3, यहाँ से
बच्चों कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में x है, तो x -3 ये यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 3 है मतलब डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे डिजिट कोई नहीं है तो डिजिट भी कॉमन नहीं आएगी, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो बच्चों आप लिखोगे 1, ठीक है। तो अंदर बचेगा x, जैसा कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों ही डिजिट मेरी सेम है, इनको कॉमन ले लेंगे, x -3 तो अंदर बचेगा बच्चों x -1, ये इसके फैक्टर आ गए। इस तरीके से हमारा 4 और 5th पार्ट सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको रफ करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसका 6th पार्ट। ये हमको दे रखा है x² - 21x - 72। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, सीधा जाएंगे कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म हमारा 72 है बच्चों। 72 को ऐसे दो नंबर्स में, मतलब ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें उनका तो 72 आए, और दोनों नंबर को अगर मैं माइनस करूं तो 21 आए, माइनस करने पर 21 आए। ऐसे दो नंबर आप बताइए। तो देखिए अगर आप बता लेते हैं, बता पाते हैं या दिमाग लगा पाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बाई चांस दिमाग ना लगा पाए कि कैसे होगा, तो जब बड़े नंबर आ जाए, अभी तो बच्चों 72 छोटा नंबर है, लेकिन इससे भी हैवी नंबर आगे आएंगे, ठीक है। जब आप 9th क्लास में आओगे तब आपको क्या करना है, अगर आपको समझ ना आए कि 72 को मैं ऐसी कौन सी दो डिजिट में ब्रेक करूं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 72 आए और माइनस करने पे 21, तो आप इसका फैक्टर करिए पहले 72 का फटाफट से फैक्टर करिए जितनी जल्दी हो सके। ये हो जाएगा 36 18 बार में, 2 से ये 9 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से ये 1 बार में। ये इसके फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टरों को बच्चों एडजस्ट करिए ऐसे नंबर्स में कि जिनको माइनस करने पे 21 आए, माइनस करने पे 21 आए। तो एक नंबर देखिए, थोड़ा सा और समझिए, जब हम दो नंबरों को माइनस करते हैं और माइनस करने पर बच्चों हमारा 21 आ रहा है, समझिए हमारे पास दो नंबर हैं जिनका माइनस करने में बच्चों 21 आ रहा है, माइनस करने पर, तो एक उनमें से एक नंबर ए और बी में से किसी दोनों में से कोई एक नंबर हमारा बच्चों इस 21 से बड़ा होगा। ये बात आप ध्यान रखना, 21 से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो 21 आएगा। कभी ऐसा हुआ कि 5 में से 4 को माइनस किया है और ज्यादा वाला नंबर आ जाए 6, नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी 21 जैसे माइनस करने पे 21 हमें चाहिए, तो अब हम इससे एक नंबर जो होगा वो हमारा 21 से बड़ा होगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36, ठीक है। अब देखिए 36 हो गया, 2 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, मेरी बात समझना, ठीक है। लेकिन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 34, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है हमारा, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 21, तो यानी कि ये कैंसिल है। चलिए दूसरा सोचते हैं। यहाँ पे 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे बच्चों अकेला बच्चा 3, तो जब हम 24 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 72, ध्यान से देखना। और 24 को जब हम माइनस करेंगे, 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 21। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो इस तरीके से आप मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला रूल तब है जब आपको बड़े बड़े नंबर आ जाए, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन सोचा कि आपको ऐसे बता दिया जाए, ठीक है, ताकि आप इसको समझ सकें, और अगर कोई बड़ा नंबर आए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हमारे पास वो नंबर कौन से आए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और माइनस करें तो 21 आए। वो नंबर है हमारे पास 24 और 3, 24 और 3। अब इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, ये रफ वर्क होता है जो आपको साइड में करना होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें x² इजिकल माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 24 ब्रैकेट में -3 बाहर x -72।
एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस जो बाहर है इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, इधर से एक्स की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 24x माइनस माइनस, यहाँ पे देखो माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगी तो माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 72। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों में x दिख रहा है, तो x माइनस यहाँ पे बचेगा 24 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, देखिए 3 के टेबल में 72 कितने बार में आता है चेक करना है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे बचेगा 1 दे दिया इसको तो 4 बार में 24। ब्रैकेट के अंदर आप देखिए दोनों ही डिजिट सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 24 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3, ये बच्चे इसके फैक्टर हो गए। आइए सॉल्व करते हैं इसका सेवंथ पार्ट हमको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये हमको गिवन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना हो, फैक्टर निकालने हो, तो सबसे पहले आप स्क्वायर वाला टर्म चेक करोगे कि इसके पास कोई नंबर तो नहीं है, कोई डिजिट तो नहीं लिखी हुई है, तो देखिए इसके पास कोई डिजिट है 4। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाले टर्म के पास में डिजिट आ जाती है, तो इस डिजिट की सबसे पहले बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे इस कांस्टेंट टर्म में। ध्यान रखना, अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट आती है तो जो भी डिजिट आए इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे इसमें कांस्टेंट टर्म में, तो और मन में ही रखना है, ठीक है। तो 4 3 जा 12, आप इसको साइड में रखिए, ये हमारा 12 है, 4 3 जा 12, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं करना है। 4 की मल्टीप्लाई हमने 3 में करा, ये आ गया 12। अब इस 12 को, जो ये 12 आया है जो आपके दिमाग में है, इसको ऐसी तो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो 8 आए, प्लस करने पे बच्चों 8 आए, ठीक है। 4 मतलब कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करने पर 8 आए, तो ये है 6 2 जा 12, 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 का प्लस 2 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो वो नंबर हो गए बच्चों हमारे पास 6 और 2। तो आइए 4x स्क्वायर प्लस 8 की जगह पर वो नंबर लिखने 6 प्लस 2, बाहर x प्लस 3, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x प्लस 2x प्लस 3। अब बच्चों हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4, दो को एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे भी डिजिट है, यहाँ पे भी डिजिट है, फटाफट बताओ 2 और 4 किसके टेबल में आता है? नहीं, 4 और 6 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में ही x है तो x कॉमन आ जाएगा। अब ये देखो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। यहाँ पे बच्चों एक x है जो कि बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3 प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे 2 और 3 किसके टेबल में आते हैं? एक साथ बच्चों 1 के टेबल में, तो आप लिख दोगे 1, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों ही डिजिट हमारी सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और अंदर बचेगा 2x प्लस 1। ये बच्चों इसके फैक्टर आ गए 7। इस तरीके से बच्चों हमारे 7th पार्ट जो है सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों आगे के भी क्वेश्चंस फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको रफ करते हैं। एट्थ पार्ट बच्चों ये दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 6। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर वाले टर्म के साथ में डिजिट है, अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट आती है मतलब डिजिट होती है तो इस डिजिट की मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म में करोगे और उस जो आंसर आएगा उसको आप अपने माइंड में रखोगे। जैसे 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी इसकी मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट टर्म में करनी है, तो कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। 36 को आप अपने माइंड में रखोगे। अब इस 36 को ऐसे तो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस करें तो 13 आए, प्लस करने पर 13 आए, ठीक है। ऐसी दो डिजिट में आपको ब्रेक करना है, प्लस करने पर 36 आए। आप बताइए, तो यहाँ पे 36
ये देखिए 36 किस किस के टेबल में आता है, पहला तो 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36, तो 6 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन 6 और 6 को प्लस करेंगे तो बच्चों 12 आएगा, कंडीशन अनसक्सेस। ठीक है, इसके बाद 36 आगे बढ़ेंगे तो 9 के टेबल में भी आता है, 9 4 जा 36, यानी कि 9 4 जा 36, 9 और 4 अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 13, यस हमारी वो डिजिट मिल गई है 9 और 4, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9 प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे, 9 और 6x स्क्वायर, ब्रैकेट बच्चों हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस है, जब भी माइनस आए तो बच्चों आपको सावधान हो जाना है एकदम, जब ब्रैकेट हटेगा तो बच्चों माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी सब दोनों ही डिजिट में, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 9x, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 6। हमारे पास बच्चों 4 टर्म है, दो को एक साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 6 और 9 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों के पास x है तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2x माइनस 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, माइनस यहाँ देखिए 2 और 4, पहले तो माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, 2 और 6 किसके टेबल, 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो ये 2 कॉमन ले लिया, x यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो 2 के टेबल में 4 बच्चों आता है 2 बार में और एक आ जाएगा x। यहाँ पे देखिए माइनस मैंने कॉमन लिया है तो जो भी अंदर साइन है बच्चों उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 के टेबल में 6 आता है बच्चों 3 बार में। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट सेम है, यहाँ पे भी दोनों ही जगह सेम है, मीन्स कॉमन है, तो इनको बाहर ले लेंगे, 2x माइनस 3 अंदर बचेगा 3x माइनस 2, बच्चों ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसका 9th पार्ट, 15 प्लस 11x माइनस 4x स्क्वायर। बच्चों देखिए इसको फालतू में ही आपका दिमाग घुमाने के लिए इसको मतलब उल्टा दे दिया है। अरेंजमेंट ये होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि पहले बड़ी पावर वाला टर्म, उसके बाद छोटी पावर वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का मेथड, लेकिन यहाँ पे तो इसने अलग ही दे दिया है। यहाँ पे 15 प्लस 11x माइनस 4x स्क्वायर, तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे इसमें से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 15 प्लस 11x और माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमने 0 लिख लिया है। अब यहां से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जो वैल्यू, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू जिस साइन की अभी लिखी हुई है उसका अपोजिट साइन हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 11x और प्लस का 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इस माइनस को बच्चों भेज देंगे हम 0 में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हमारा जो टर्म बचेगा ये बचेगा, अब इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले बड़ा वाला टर्म 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये हमारा मेथड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तब भी हमारा टर्म मतलब हो जाता, हमें x स्क्वायर बच्चों प्लस में चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ये ऐसे कर लिया है। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला जो टर्म है हमारा, स्क्वायर वाला टर्म, इसके पास में डिजिट है 4, इसकी मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म में करनी है। अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट होती है तो इसकी मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट टर्म में करनी है। तो 15 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 4 जा 16, 15 4 जा 16, आप इसको माइंड में रखोगे कि 15 4 जा क्या हो गया है 16। तो अब 16 को ऐसे दो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और उन्हीं दो को माइनस करें तो 11 आए। माइनस करने पर बच्चों 11 आना चाहिए। तो 16 देखिए किस किस के टेबल में आता है, तो हम 15 4 जा 16, 15 4 जा 16 और 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 15 माइनस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर देते हैं इसके आगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा 15 और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी 15x, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो माइनस माइनस बच्चों ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 4x माइनस
15 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास बच्चों 4 टर्म है। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 और 15 एक साथ किसी टेबल में आते हैं बच्चों? नहीं आते हैं, ठीक है। तो डिजिट कॉमन नहीं आएगी। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4x माइनस 15 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 और 15 ये किसी के टेबल में कॉमन, मतलब किसी के टेबल में नहीं आते हैं तो कॉमन भी नहीं आएंगे। और x यहाँ पे x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि x भी कॉमन नहीं आएगी। मतलब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए बच्चों तब आप 1 लिखोगे, ठीक है। अंदर बचेगा 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए दोनों ही जगह पे डिजिट ये वाली सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे। 4x माइनस 15 तो अंदर बचेगा बच्चों x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा 9th पार्ट सॉल्व हो गया है। बच्चों सॉल्व करते हैं इसका 10th पार्ट। ये दे रखा है 2a स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए जो a है हम इसमें हमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं a और x। इसमें से हमें बच्चों एक वेरिएबल को, मतलब एक को वेरिएबल और एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें a को वेरिएबल मानते हैं और x को कांस्टेंट, कि जो x है बच्चों हमारा ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये स्क्वायर वाले टर्म में के पास में डिजिट है। अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट होती है तो इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ पे भी 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 4। अभी इस 4 को ऐसी तो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और उन दोनों को माइनस करें, उन्हीं दोनों डिजिट को माइनस करें तो 3 आए। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 बन जा, वो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो है, तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 माइनस 1 ax माइनस 2x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर प्लस में 4ax, ax की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये माइनस का ax माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बच्चों 4 टर्म है, 4 टर्म में 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे, 2 को एक साथ। तो यहाँ देखिए 2 और 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, तो 2 बाहर, मतलब कि 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारे पास a, क्योंकि a का स्क्वायर है तो एक a हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा a प्लस यहाँ पे 2 के टेबल में 4 बच्चों 2 बार में आता है, a यहाँ पे है, a तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बचेगा x माइनस। यहाँ देखिए हमने यहाँ से दोनों में ही माइनस आ रहा था तो इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। दूसरा यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है तो a कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है तो बच्चों ये x कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारे पास a प्लस, जैसा कि हमने बच्चों माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर यहाँ पे जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, मतलब माइनस का अपोजिट प्लस, और यहाँ पे बचेगा 2x, ठीक है। तो ये अब यहाँ देखिए दोनों ही जगह पे डिजिट सेम है तो इनमें से दोनों इसको कॉमन ले लेंगे, a प्लस 2x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2a माइनस x। बच्चों ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसका 11th पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। बच्चों वही ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म के पास में डिजिट है, अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास डिजिट है तो इसकी मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म में करोगे तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 को आप माइंड में रखना 10। अब 10 को मल्टीप्लाई करें, ऐसे तो डिजिट बताओ जिनमें हम 10 को, मतलब कि 10 जो है मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और माइनस करें तो 3 आए। तो बोलोगे आप 5 2 जा 10, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बच्चों 3 आ जाएगा। तो ये नंबर हो गए 2x स्क्वायर प्लस, अब 3 की जगह पे वही नंबर लिखेंगे 5 माइनस 2x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x, ब्रैकेट हटाएंगे तो जो बाहर x है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 2x माइनस 5। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 और 5, तो 2 और 5 तो किसी के टेबल में नहीं आते हैं तो 2 और 5 कॉमन नहीं आएंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 5। यहाँ से दोनों में ही माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। 2 और 5 किसके टेबल में आते हैं बच्चों? 1 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं आएंगे। तो
1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2x। जैसा कि मैंने माइनस बच्चों कॉमन ले लिया, देखिए तो अंदर जो यहाँ पे माइनस है ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही जगह पे डिजिट सेम है तो इनको कॉमन ले लो, 2x प्लस 5, अंदर बचेगा x माइनस 1। बच्चों ये आ गए हमारे फैक्टर। इस तरीके से हमारे 11 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए बच्चों। लास्ट पार्ट बचा है इस एक्सरसाइज का 11। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं। ये 12th पार्ट है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15। बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करके इसके फैक्टर बताने कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो भाई सबसे पहले आप स्क्वायर वाला टर्म देखोगे कि इसके पास कोई डिजिट तो नहीं है, आप चेक करोगे तो है इसके पास डिजिट 4 है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई आप 15 में करोगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म में। जो भी स्क्वायर वाले टर्म के पास में डिजिट होगी उसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे आप? कांस्टेंट टर्म में। तो 4 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 15 4 जा 16, इसको आप अपने माइंड में रखोगे, ये 16 है। अब इस 16 को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, दो डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और प्लस करें बच्चों, प्लस करें तो 16 आए। मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और प्लस करने पर 16 आए, ऐसे दो हमको नंबर बताने हैं। तो आपको ये सोचना है कि जो 16 है किस किस के टेबल में आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में 16 10 कैसे करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करते हैं तो 10 6 जा 60, और 10 और 6 को प्लस करते हैं तो हो जाएगा 16। हमें दो वैल्यू मिल गई है 10 और 6। यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस अंदर 10 प्लस 6x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों, तो जो ये बाहर माइनस है इसकी मल्टीप्लाई अंदर वाली डिजिट में होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 6x प्लस 15। यहाँ पर 4 और 10, यहाँ पे चार टर्म है तो दो को एक साथ सॉल्व करेंगे और दो को एक साथ, तो 4 और 10 यहाँ पे देखिए दोनों पास डिजिट है, तो 4 और 10 किसके टेबल में आते हैं? तो ये आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों के पास x है तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2 के टेबल में। यहाँ पे 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। यहाँ पे x की पावर 2 है जिसमें से एक x हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा x माइनस 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। यहाँ पे है x, तो x हम बच्चों बाहर ले चुके हैं, माइनस 6 और 15 किसके टेबल में आता है बच्चों? 6 और 15 3 के टेबल में, तो 3 आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया है और 3 कॉमन लिया है, तो 3 के टेबल में 6 बच्चों 2 बार में आता है, दूसरा यहाँ पे x आ जाएगा x। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर जो भी साइन है यहाँ पे वो उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस का माइनस। यहाँ पे 3 के टेबल में 15 बच्चों 5 बार में आता है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर दोनों ही जगह डिजिट सेम है, यानी कि सेम है, कॉमन आ जाएंगी बाहर। 2x माइनस 5, अंदर बचेगा 2x माइनस 3। बच्चों ये फैक्टर हो जाएंगे इसके, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके। बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.1 जो कि हमारा चैप्टर 7 था, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस समझ में आए हैं, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करना और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको कोई समझ नहीं आता है तो एक बार नहीं, आप दोबारा वीडियो चला के देख लेना, पॉज करके आप देख लेना, ठीक है।